क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? इस शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था मजहरुल हक को, मजहरुल हक। 41, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1919 में हुआ था। 42, कांग्रेस की 1912 की बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये किए थे आर एन माधोलकर, आर एन माधोलकर, ऑप्शन सी। 43, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई थी। 44, बिहार में मैजिक लालटेन का संबंध किस आंदोलन से संबंधित है? मैजिक लालटेन का संबंध किस आंदोलन से है? यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 45, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार का गवर्नर बने थे। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 46, पहला भारतीय मंत्रिमंडल में बिहार में संगठित हुआ था। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1937 को। 47, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ था, 20 जुलाई 1937। 48, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन जो 26 दिसंबर 1938 को कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन पटना में संपन्न हुआ था, पटना में संपन्न हुआ था। 49, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु, कालिदास बसु। 50, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल। 51, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? पटना भवानी मंदिर की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना भवानी मंदिर की स्थापना की। 52, भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध अनुशीलन समिति से था, अनुशीलन समिति। 53, औसत युग्म का चयन करें। औसत युग्म, लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में, सही है। नंगी हड़ताल छपरा, सही है। स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी, ये भी सही है। भूमिज विद्रोह भागीरथ मांझी, गलत। 54, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में औसत कथन का चयन करें। पहला, यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, सही। चंपारण में किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट किया, सही है। चंपारण में 3 कठिया नामक से शोषणकारी प्रथा थी और बागान मालिकों द्वारा तनाव, सरहवेशी और अबबाव के रूप में किसानों से अवैध वसूली की जाती थी, ये भी सही है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया था, गलत। यही ऑप्शन होगा डी। 55, गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समय झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की नियुक्ति की थी? चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की नियुक्ति F.J. सलाई की नियुक्ति में की थी, F.J. सलाई। 56, मजहरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? मजहरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? ये दान दिए थे खेरू मियाँ, खेरू मियाँ। 57, मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था द मदरलैंड। 58, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? कौमी सेवक दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान कौमी सेवक दल की स्थापना की गई। 59, 1928 में पटना में साइमन कमीशन की बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? 1928 में पटना में साइमन कमीशन का बहिष्कार का नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था, अनुग्रह नारायण सिंह। 60, मैच द कॉलम है। जयप्रकाश नारायण इंडिया डिवाइडेड नामक बुक लिखे थे। राजेंद्र प्रसाद जयप्रकाश नारायण वाई सोशलिज्म लिखे थे। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड लिखे थे। सच्चिदानंद सिन्हा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। फणीश्वरनाथ रेणु महिला आंचल। ये देख लीजिए 2413, ऑप्शन डी। 61, श्री वैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी सजा दी गई थी? श्री वैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? ये दिया गया था फणींद्रनाथ घोष हत्याकांड में। फणींद्रनाथ घोष हत्याकांड में श्री वैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा दी गई थी। 62, बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद
अमद अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे। अमद अंजुमन ए हिंद संस्था के संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल। 63 दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905। 64 बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। 65 भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था। इसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे, वो थे मजहरुल हक और ब्रजकिशोर सिन्हा। मजहरुल हक और ब्रजकिशोर सिन्हा। 66 किसान क्या करे किसने लिखी? किसान क्या करे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा किसान क्या करे। 67 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिए थे। 69 कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। 70 प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत का उपनवाब बना था। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत उपनवाब बना था मीरन उपनवाब। 71 मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों ले गया? ये ले गया इसलिए कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपना राजधानी मुंगेर ले गया। 72 पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। 73 मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों और तोपों की कारखाना स्थापना की? मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों और तोपों की कारखाना स्थापना की थी? ये क्या था? मुंगेर। 74 बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 में। 75 जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोलों बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? जगदीशपुर में किसने बंदूकों और गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? ये कहते हैं कुंवर सिंह। 76 जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में एक समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? जगदीशपुर 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये अमर सिंह है। अमर सिंह के नेतृत्व में एक समांतर सरकार की स्थापना की गई। 77 1857 ईस्वी के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुकी है? 1857 ईस्वी के दौरान बिहार में पटना के लोगों को आभास हुआ मानो देशों से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुकी है। 78 बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। यह विद्रोह छपरा में हुआ था। 79 बिहार में 1857 का जन विद्रोह का सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था पीर अली। पटना का पुस्तक विक्रेता था पीर अली। 80 भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किए थे सैयद अहमद ने। सैयद अहमद के द्वारा भारत में वहाबी आंदोलन स्टार्ट किया गया। 81 असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण निभाई। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिले में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये थे दीप नारायण सिंह। 82 बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी? बिहार के किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी? यह था असहयोग आंदोलन। 83 बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। 84 बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती कब की थी? बिहार के पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती 4 मार्च 1928 को की। 4 मार्च 1928